माननीय मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज हम लोग आईआईटी जेईई की मैथमेटिक्स क्लास में मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन के कुछ और अलग से मेथड जानेंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कशन कर चुके थे, डिफरेंशिएशन बाय फॉर्मूला डिस्कशन कर चुके थे, और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन को भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था। उसका डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का एक एग्जांपल और आपके सामने रखना चाहूँगा कि अगर हमको करना है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन एक्स, जैसा हम लोगों ने कहा था कल कि यहाँ पर x के ऊपर साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन के ऊपर लॉग फंक्शन है। तो अगर लॉग x होता तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग लिखते डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x इक्वल टू 1/x। उसी तरीके से यहाँ हम पहले लिखेंगे लॉग समथिंग मानते हुए 1/that थिंग मानते हैं, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन है साइन x। तो रिजल्ट हो जाएगा 1/sin x इंटू साइन x का डिफरेंशियल होता है cos x, दैट इज cos x अपॉन sin x, दैट इज cot x। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू f of x, then show that d square x upon dy square equal to d square y upon dx square whole upon dy upon dx whole cube। तो यहां पर x का लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y सेकेंड डेरिवेटिव है, जबकि राइट में जो आंसर लाना है वो dy अपॉन dx और उसके सेकेंड डेरिवेटिव y के डेरिवेटिव और y के सेकेंड डेरिवेटिव के फॉर्म में हमको लाना है। तो हम लेते हैं कोशिश काम ये करेंगे dx अपॉन dy निकालेंगे पहले, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर निकालेंगे। तो dy बाई dx इक्वल टू हम जानते हैं कि होता है 1 अपॉन dy बाई dx, दैट इज dy अपॉन dx होल टू द पावर -1। क्योंकि हमको dy अपॉन dx के फॉर्म में रिजल्ट चाहिए, तो इसीलिए हमने राइट हैंड साइड में dy अपॉन dx के फॉर्म में रखा है। अब फिर इसी स्टेटमेंट को हम फिर डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि x डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n होता है एक पावर, या x टू द पावर -1 होगा, -1 पावर आगे आ जाएगी, x की एक पावर कम होगी, दैट इज -1 अपॉन x स्क्वायर। इन द सेम मैनर हम समथिंग टू द पावर -1, दैट इज इसका डिफरेंशिएट करते हैं पावर फॉर्मूले से, तो वी गेट -1 इंटू dy अपॉन dx होल टू द पावर -2। अभी हमने -1 पावर के हिसाब से यानी पावर फॉर्मूला लगाया है। अब हम इनर फंक्शन जो हमारे पास है, इनर फंक्शन क्या है dy अपॉन dx, इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अब दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx होल स्क्वायर। यहां यूज करते हैं चेन रूल, यानी हमको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए, हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं इनटू dx अपॉन dy कर लिखते हैं, और किसका dy बाई dx का। तो वी हैव -1 अपॉन dy अपॉन dx होल स्क्वायर इनटू dy अपॉन dx का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इनटू हमको रिजल्ट चाहिए dy अपॉन dx के फॉर्म में,
तो हम इसको लिख देते हैं dx अपॉन dy को लिख देते हैं 1 अपॉन dy बाई dx। तो न्यूमरेटर में हमारे पास होगा माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की 1 पावर, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स की 2 पावर, यानी रिजल्ट होगा दैट इज इक्वल टू तो रिजल्ट हो जाएगा इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स होल क्यूब। अब हम बात करेंगे, अगला मेथड डिफरेंशिएशन का है, वो अप्लाई होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का। इस मेथड में बेसिक लॉजिक यही है कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। इस चैप्टर में दो टाइप के हमें प्रॉब्लम मिलेंगी। एक तो मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी इसके एग्जाम्पल इस तरीके से हैं, जैसे आपको मिल जाए tan इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, यानी tan इनवर्स फंक्शन है किसका? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। तो इसमें हम पहले सिंप्लीफाई करते जाएंगे और लास्ट में हमको इनवर्स भी हट जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी हट जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी हट जाएगा और सिंप्लीफाई करते करते हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस हमारे पास होंगे वो होंगे इनवर्स ट्रिगो फंक्शन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से होंगे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इस केस में हम x की जगह पे कोई सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का फंक्शन रखेंगे x की जगह पे, तो ये अपने आप ही इस फॉर्म में हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। और जैसे ऊपर हम लोगों ने किया था, अच्छा ये होगा tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने रखा थीटा के फॉर्म में रखा है, x इक्वल टू साइन थीटा या x इक्वल टू कॉस थीटा या x इक्वल टू टेन थीटा, इस तरीके से रखा है। तो हमारे पास होगा tan इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ थीटा। ऊपर की तरीके से ये भी एक्सप्रेशन थीटा के फॉर्म में आ जाएगा और वापस फिर हम इनवर्स के फॉर्म में आएंगे, लेकिन अब जो इनवर्स फंक्शन होगा वो पहले के कंपेरिजन में आसान होगा। एक बात यहां पर मैं भी आपको ये बताना चाहता हूं, ये सारे फंक्शंस को आप चाहे पहला केस हो चाहे दूसरा केस हो, आप फंक्शन ऑफ फंक्शन से भी कर सकते हैं। जैसे इसी केस में पहले tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर उसके बाद अंदर क्वोशिएंट फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस में अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरीके से ट्रीट करेंगे तो वर्किंग बहुत ज़्यादा होगी और हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक की पॉसिबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है। तो बेटर ये रहेगा, वैसे भी हमेशा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में अगर आप बात करते हैं तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए पहले हम उसको सिंप्लीफाई कर दें, सिंपलेस्ट फॉर्म में रख लें, फिर उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करें। तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डिफरेंशिएशन का जो एक चैप्टर है, तो इसमें हम यही करेंगे कि जो फंक्शंस हैं पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिफरेंशिएशन तो बात की बात है। तो पहले टाइप के हम क्वेश्चन लेते हैं
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जैसे y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। हम चाहेंगे इसको पहले हम सिंप्लीफाई करें, उसके बाद डिफरेंशिएट करें। जैसा कि आपको लिमिट के समय में पढ़ाया गया था कि दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो cos 2a से डिराइव हुए थे, cos 2a फॉर्मूले से, वो है 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। काफी यूज हो गई है, यानी 1 प्लस कॉस इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल और 1 माइनस कॉस इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। ये दोनों फॉर्मूले डिराइव हुए हैं cos 2a फॉर्मूले से। cos 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 से पहला वाला, और cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फॉर्मूले से दूसरा वाला। लेकिन इनको एज ए फॉर्मूला हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। तो यहां पर हम चाहते हैं tan इनवर्स के आगे हम यहाँ पर ये चाहेंगे कि कुछ इस तरह के आ जाए, tan इनवर्स के आगे tan थीटा आ जाए। हम दोनों चीजों को हटा देंगे और रिजल्ट आ जाएगा अपने आप थीटा, क्योंकि tan और tan इनवर्स रेसिप्रोकल फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस हैं। तो इसके लिए हमें न्यूमरेटर के फैक्टर करते हैं। 1 माइनस कॉस की जगह लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। जब न्यूमरेटर में हाफ एंगल x सदा रह के हाफ एंगल हो चुका है, तो डिनोमिनेटर को भी हाफ एंगल में रिड्यूस कर देते हैं। साइन 2a फॉर्मूले से लिखते हैं 2 साइन हाफ एंगल इंटू कॉस हाफ एंगल। 2 2 कैंसिल, कॉस एक 1 पावर कैंसिल, तो वी हैव tan इनवर्स cot x बाई 2। हम तो चाह रहे tan इनवर्स के आगे tan मिले, लेकिन हमको tan इनवर्स के आगे यहाँ पर tan इनवर्स के आगे, सॉरी एप्लीकेशन गलत हुआ है, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स नहीं है, ये है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स का होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन हाफ एंगल में हम रख लिए 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। 2 2 कैंसिल, तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 10 x बाई 2। tan इनवर्स के आगे से केस ठीक बार 10 है, तो दोनों तो x बाई 2 फ्री हो जाएगा। तो हमने अभी तक y जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया था उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई किया तो x बाई 2 आया। नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई 2, दैट इज हाफ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x1, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से, जैसे भी हम लोगों ने, अगर यहां पर हमारे पास होता y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता, तब भी हम यही चाहते हैं कि अंदर न्यूमरेटर में जो दो टर्म है इसके फैक्टर करें, क्योंकि tan इनवर्स के आगे हम 10 चाहते हैं, चाहे हमें डायरेक्ट 10 मिले चाहे साइन अपॉन कॉस मिले। तो जो फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। जैसे भी हम लोगों ने किया, साइन को हाफ एंगल फॉर्मूले से 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 2 कैंसिल, कॉस तो यह आ जाएगा tan इनवर्स cot x बाई 2। जैसे भी हम लोगों ने कर रहे थे, तो cot x, tan इनवर्स के आगे 10 चाहिए, लेकिन tan इनवर्स के आगे हमें मिला है cot। तो ऐसा कुछ काम करें कि tan इनवर्स के ठीक आगे 10 मिले, तो cot मिलने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि cot को हम 90 माइनस थीटा से 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हम cot थीटा की जगह हम लिख सकते हैं cot 10 90 माइनस थीटा। तो यहां पर हम cot x को लिख दे रहे हैं 10 90 माइनस एक्स बाई 2। क्या फॉर्मूला यूज किया? cot थीटा इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा।
यानी tan इनवर्स को विड्रॉ कर लीजिए तो वी हैव पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो y सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 0 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स बाई 2 हाफ, तो आंसर आ जाएगा माइनस हाफ। तो यहाँ पर एक चीज हमने और देखा कि अगर हमारे पास tan इनवर्स है तो हम चाहते तो उसके आगे 10 है, लेकिन अगर tan इनवर्स के बाद cot आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, tan cot को tan 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। यही बात हमारे पास ये है कि अगर sin इनवर्स के आगे हम चाहेंगे sin, लेकिन अगर cos भी आ जाता है, sin इनवर्स के आगे cos भी आ जाता है तो हम उसको 90 माइनस थीटा से sin में बदल देंगे, जैसे भी cot के केस में किया था। और इसी तरीके से cosec और sec का केस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। रूट भी लगा हुआ है, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी है, फैक्टर करते हैं, फैक्टर के लिए फिर वही फॉर्मूले यहां यूज करेंगे, तो वी गेट tan इनवर्स 1 माइनस cos होगा ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस cos होगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2 दैट इज tan इनवर्स tan x बाई 2, तो आएगा x बाई 2। नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू x बाई 2 का डिफरेंशियल हो जाएगा हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू cos x अपॉन tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 plus sin x, and we have to find dy upon dx। हम क्योंकि न्यूमरेटर में तो एक टर्म है लेकिन डिनोमिनेटर में दो टर्म है 1 प्लस साइन एक्स, तो चाहेंगे इसके कुछ फैक्टर हो जाए, तो हमको लगता है कि यहाँ पर अगर 1 प्लस साइन की जगह पे 1 प्लस कॉस होता तो हमें फैक्टर करना ज़्यादा आसान होता। तो इस वजह से हम जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स लिखा था उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 90 माइनस एक्स। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा का यूज किया है। जब डिनोमिनेटर में एंगल चेंज कर दिया एक्स की जगह पे एक्स माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया है, तो न्यूमरेटर में भी एंगल हम पाई बाई 2 माइनस एक्स करने के लिए कॉस एक्स को लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। और अब फैक्टर कर रहे हैं tan इनवर्स डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस कॉस, ये फॉर्मूला 1 प्लस कॉस इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का यूज करें तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल का हाफ करिए, पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4 और x का हाफ माइनस एक्स बाई 2। जब डिनोमिनेटर में हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया तो न्यूमरेटर को भी सिंप्लीफाई करने के लिए हाफ एंगल में कन्वर्ट करिए, साइन 2a का फॉर्मूला लगाइए 2 साइन हाफ एंगल that is pi by 4 minus x by 2 into cos half angle that is cos pi by 4 minus x by 2। 2 cancel, cos नीचे एक पावर कैंसिल, तो we get tan inverse tan pi by 4 minus x by 2 और जो फ्री होके होगा pi by 4 minus x by 2। now dy upon dx
इक्वल टू पाई बाय 4 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, और माइनस एक्स बाई 2 का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस हाफ इंटू 1, दैट इज माइनस हाफ। इस क्वेश्चन को हमने 1 प्लस कॉस पे या 1 माइनस कॉस फॉर्मूले फोकस करके किया है। हम ये भी कर सकते थे इसको करने के लिए। हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स के भी फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने का या फैक्टर करने का फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला है 1 प्लस साइन एक्स कैन बी रिटन एज cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन एक्स होगा cos x by 2 माइनस sin x by 2 होल स्क्वायर। अभी फॉर्मूला आपको मालूम भी है कि 1 प्लस साइन एक्स ये कैसे निकला। इस 1 की जगह पे हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और साइन एक्स को हाफ एंगल में ब्रेक किया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर, दैट इज cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं हम, तो वी कैन राइट tan इनवर्स 1 प्लस साइन को लिख देते हैं cos x by 2 माइनस 1 प्लस साइन है हमारे पास, तो 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, न्यूमरेटर के एंगल को भी, तो cos x का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो यहाँ पर बेटर ये रहेगा कि क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर को भी हमें कैंसिल करना है, तो इसको यूज करना फॉर्मूला बेटर रहेगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, तो ये होगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी cos 2 इक्वल टू cos स्क्वायर के माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला। न्यूमरेटर फैक्टर करते हैं tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 होल अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर। cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 से cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 ने कैंसिल किया, देन वी हैव tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। इसको हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमको करना क्या होगा, एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे फिर एक और नया बताते हैं जो काफी यूज होगा, कि 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, इसको विच इज इक्वल टू cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x, एंड which is compacted to form 10 pi by 4 plus x। अभी फॉर्मूला कैसे हुआ है देखिए, यहां पर 1 की जगह पे हम अगर लिख देते हैं 10 pi by 4, सेकेंड टर्म है प्लस 10x, डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म को हम ट्रीट करते हैं 1 इंटू 10x है, और 1 की जगह पे हम 10 पाई बाय 4 रखे हैं, तो सेकंड टर्म होगा 10 पाई बाय 4 इंटू 10x, दैट इज 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b फॉर्मूले से ये होगा 10a प्लस b, दैट इज पाई बाय 4 प्लस x। अगर इसी तरीके से
माइनस साइन ऊपर हो प्लस साइन नीचे हो, यानी 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, तो ये कन्वर्ट होगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b से, ऐसे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो उससे कन्वर्ट होकर 10a माइनस b, तो ये कन्वर्ट होगा 10 पाई बाय 4 माइनस x, और विच इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। तो यहां पर यही बात है, हम इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करना चाहते हैं। cos x बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो tan इनवर्स फर्स्ट टर्म को cos x बाई 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, सेकंड टर्म को cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो tan x बाई 2 होगा, फर्स्ट टर्म को cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे 1, सेकंड को cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट tan x बाई 2। फॉर्मूला कंपेयर कीजिए, नीचे वाला फॉर्मूला है 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a इक्वल टू 10 पाई बाय 4 माइनस x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस x बाई 2। tan इनवर्स और 10 हट जाएंगे, फिर हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस x बाई 2। नाउ डिफ्रेंशिएट करना है तो dy अपॉन डी एक्स, पाई बाय 4 का 0 और x बाई 2 का माइनस x बाई 2 का माइनस हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब हम सेकंड टाइप पे काम करना चाहेंगे कि जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इफ y इक्वल टू दिस मच, show that या find dy upon dx, find dy upon dx। अब इसको हम क्या कुछ रखें यहां पर, ताकि x की जगह पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रखें कि एक्सप्रेशन 10 में कन्वर्ट हो जाए। तो फॉर्मूला कुछ मैच कर रहा है 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a, 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a, और 10 के फॉर्म में कॉम्पैक्ट हो रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पर x की जगह पे रखेंगे tan थीटा। तो वी हैव tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा upon 1 plus tan theta, that is tan inverse 10 pi by 4 minus theta, that is pi by 4 minus theta। थीटा तो हमने से वेरिएबल लाए थे, किसकी जगह पे, x की जगह पे रखा था हमने tan थीटा, यानी थीटा को अगर वापस x में चेंज करना होगा तो हमें थीटा की जगह लिखना होगा tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स x, यानी y पहले जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया था उसके कंपैरिजन में काफी आसान है। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं। नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू पाई बाय 4 का 0 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो रिजल्ट होगा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट है tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। थोड़ा सा चेंज है, अब की बार हमारे पास है
पहली बार हमारे पास पिछले क्वेश्चन में था tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने के लिए हमने एक्स के पे tan थीटा रखा था। लेकिन अब की बार हमारे पास है tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब पिछली बार तो ये हुआ था, ये फॉर्मूला इस तरीके से बना था tan इनवर्स और इसके आगे सीधे सीधे tan आ गया, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, सॉरी tan पाई बाई 4 माइनस थीटा आ गया था। अब की बार अगर यही tan थीटा रखेंगे तो tan इनवर्स और tan के बीच में क्या होगा, तो ये तो हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, यानी जो tan लिखा हुआ है और tan इनवर्स लिखा है इसके बीच में एक ऑपरेशन छुपा हुआ है रूट का, तो वो दोनों को मिलने नहीं देगा, इसलिए दोनों एलिमिनेट हो भी नहीं पाएंगे। जैसे बात ऐसी है कि अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर है या रूट एक्स है और उसके ऊपर उसका इनवर्स फंक्शन स्क्वायर कर दें तो एक्स फ्री हो जाया करता है। लेकिन अगर एक्स के रूट के बाद कुछ और फंक्शन कर लिया जाए, मान लीजिए एडिशन 2 ऐड कर दें और फिर उसके बाद जो है हम स्क्वायर करें, तो ये फ्री एक्स फ्री नहीं हो पाएगा। तो यही दिक्कत यहाँ पर है। तो कुछ ऐसा अब की बार इसका मतलब कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि अंदर tan स्क्वायर आए, परफेक्ट स्क्वायर आए, तभी रूट हटेगा, तभी चीजें खत्म होंगी। तो स्क्वायर क्या आएगा, तो हम जानते हैं 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस दोनों में परफेक्ट स्क्वायर आता है और दोनों फैक्टर हो जाते हैं, इसलिए यहां पर हम रखेंगे x इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमारे पास होगा y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज tan इनवर्स रूट ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज tan इनवर्स रूट tan स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स tan दोनों एलिमिनेट कर दीजिए, थीटा बाई 2, और दैट इज हाफ थीटा क्या था हमारे पास यहाँ पर, कॉस थीटा था x, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस हाफ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हम क्वेश्चन और लेते हैं। अगर हमारे पास होता tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो हमारे पास है y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुछ ऐसा चाहते हैं कि tan का कुछ फॉर्मूला बन जाए, तो सूट यही कर रहा है कि 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a अपॉन 1 या 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a, तो tan के फॉर्म में कॉम्पैक्ट होगा। तो इस केस में हम x नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर की जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वी हैव y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, दैट इज tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, दैट इज पाई बाई 4 माइनस थीटा। क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा लिखा था, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर होगा। तो y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करते हैं, वी गेट dy अपॉन dx
π/4 का डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस, यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन है, पहले x का स्क्वायर फंक्शन है, फिर उसके पास इनवर्स फंक्शन है, तो tan इनवर्स z होता तो हम लिखते हैं 1/1 प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे tan इनवर्स समथिंग दैट इज 1/1 प्लस समथिंग स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन दैट इज x स्क्वायर, तो माइनस 1/1 प्लस x टू द पावर 4 और x स्क्वायर डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x, तो रिजल्ट होगा माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 4। तो आपने यहां पर देखा सेम वही 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस इस है, यहां पर है, यहाँ रूट है, वहां x पे x स्क्वायर है, लेकिन सेम वही है 1 प्लस अपॉन 1 माइनस, लेकिन अलग अलग क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन अलग अलग हुए हैं। पहले क्वेश्चन में x की पे tan थीटा रखा है, दूसरे क्वेश्चन में x की पे cos थीटा रखा है, तीसरे क्वेश्चन में x स्क्वायर की जगह पे tan थीटा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। अब यहां हम चाह तो यही रहे कि tan इनवर्स के आगे कुछ tan का एक्सप्रेशन आए, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर हमारे पास है कि अंदर एक रूट का एक्सप्रेशन है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वहां हम रूट पे, जब तक रूट खत्म नहीं होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन खत्म नहीं होगा, तब तक हम कोई इसकी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कॉम्पैक्ट हो पाएगा। तो क्या किया जाए, तो ऐसा अगर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा होता है तो किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, √1 प्लस tan स्क्वायर, कॉम्पैक्ट होके sec स्क्वायर होगा, sec स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है और वो परफेक्ट स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो यानी अगर √1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x के पे आप रखते हो tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट, यानी हमने रखा x के पे tan थीटा रखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा दैट इज tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होगा रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा दैट इज tan इनवर्स रूट स्क्वायर हट जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। एक बड़ा काम हमारा हुआ यहाँ पर कि रूट हटा। अब दो टर्म है, कॉम्पैक्ट करना चाहते हैं क्योंकि हमको या तो साइन अपॉन कॉस चाहिए या डायरेक्ट करना है, तो हम इसको ऐसे तो नहीं हो रहा है, तो इसको हम सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं, इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज tan इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। न्यूमरेटर की फैक्टर कर रहे हैं, न्यूमरेटर की फैक्टर करना चाहते हो तो फैक्टर ये हम सोच रहे हैं कि 1 प्लस साइन की जगह अगर 1 प्लस कॉस होता तो हम फॉर्मूले से ज़्यादा आसानी से काम कर सकते थे। वैसे तो 1 प्लस साइन को भी हम फैक्टर वहां करेंगे, इस फॉर्मूले से फैक्टर कर सकते हैं, और लेकिन उस केस में कॉस 2a जब कॉस को हाफ एंगल ब्रेक करना होगा तो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a फॉर्मूला लगाना होगा। चलिए हम फर्स्ट कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो tan इनवर्स 1 प्लस साइन को लिख लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, डिनोमिनेटर में भी 90 माइनस थीटा फॉर्म में रखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा दैट इज tan इनवर्स 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, तो 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल दैट इज π/4 माइनस थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में साइन के फॉर्मूले से 2 साइन हाफ एंगल
into cos half angle. Two cancel, cos cancel, so we get tan inverse cos upon sin, that is cot pi by 4 minus theta by 2. tan इनवर्स के आगे cot है, हम चाहते थे tan, तो कोई बात नहीं, cot थीटा की जगह पे हम लिख देते हैं cot थीटा इक्वल या cot अल्फा इक्वल टू tan 90 माइनस अल्फा. तो cot this angle इक्वल टू tan pi by 2 माइनस this angle. tan इनवर्स tan को विड्रॉ करिए, we get pi by 2 minus pi by 4, that is pi by 4 plus theta by 2, that is pi by 4 plus half. Theta means tan inverse x. Now differentiate करें तो we get dy upon dx equal to 0 plus half into differentiation of tan inverse x 1 upon 1 plus x square. नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है. दैट इज वी हैव given y equal to this much and find dy upon dx. क्या किया जाए? यहाँ तो पिछले क्वेश्चंस में तो एक क्वेश्चंस में हमको केवल एक रूट मिला था, उसी में थोड़ा सा हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ा. यहाँ तो कई जगह पे रूट पड़ा हुआ है. तो कुछ बातों को ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास इन जनरल केवल रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा रखने पे हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज रूट कॉस स्क्वायर थीटा. स्क्वायर और रूट दोनों खत्म हो जाएंगे तो बचेगा कॉस थीटा. इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 1 केस में हम x की जगह पे सेक थीटा रखते हैं, और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पे टेन थीटा या कॉट थीटा रखते हैं. अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स भी है 1 माइनस एक्स भी है तो सिचुएशन डिपेंड करेगी क्या चाहते हैं. तो हो सकता है हम यहाँ पर इसकी जगह पे x की जगह पे टेन थीटा भी रख दें, और कभी हो सकता है कि x की जगह पे cos थीटा भी रख दें, स्पेशली अगर रूट 1 प्लस साइन अपॉन 1 रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो. तो इन्हीं को देखा जाए तो जैसे इस केस में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स है, रूट भी है, तो हम बेटर ही मानते हैं कि हमें 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे टेन थीटा रखते हैं. तो यहां रखते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा. नाउ y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस रूट 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस रूट 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस फैक्टर करते हैं ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूले से फैक्टर होकर के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. इसी तरीके से डिनोमिनेटर होगा रूट 2
cos square theta by 2 minus root 2 sin square theta by 2, that is equal to tan inverse root 2 cos theta by 2 plus root 2 sin theta by 2 whole upon root 2 cos theta by 2 minus root 2 sin theta by 2। फैक्टर करिए, न्यूमरेटर में रूट 2 कॉमन लीजिए, वी गेट tan इनवर्स रूट 2 इंटू cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 अपॉन रूट 2 cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2। रूट 2 कैंसिल हो गया, तो वी गेट tan इनवर्स, अभी फॉर्मूला मैच कर रहा है आपको जो आपने यहाँ लिखा था, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। तो कॉम्पैक्ट करने के लिए इसमें हम cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो पहला टर्म cos थीटा बाई 2 को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, सेकंड टर्म को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे tan थीटा बाई 2 होगा, डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे 1, सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा बाई 2। तो फॉर्मूला 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस a। फॉर्मूले से वी कैन राइट tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। tan इनवर्स tan विड्रॉ करिए, तो वी गेट पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, दैट इज y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस हाफ। थीटा क्या है? थीटा यहां पर हमारे पास है cos इनवर्स x स्क्वायर। तो पाई बाई 4 का नाउ dy अपॉन dx, पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन होगा 0 प्लस हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। cos इनवर्स होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस इनपुट स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 1 माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस इनपुट एक्स स्क्वायर स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 2x, तो रिजल्ट आएगा माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। y इक्वल टू tan इनवर्स x टू द पावर 1 बाई 3 प्लस a टू द पावर 1 बाई 3 अपॉन 1 माइनस x टू द पावर 1 बाई 3 इंटू a टू द पावर 1 बाई 3, देन फाइंड dy अपॉन dx। तो अगर इनवर्स का हमको एक फॉर्मूला मालूम है तो उसे हम डायरेक्ट इसको स्प्लिट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। या तो इस फॉर्मूला मालूम इस तरह कर लीजिए, नहीं तो x टू द पावर 1 बाई 3 को tan अल्फा लीजिए, a टू द पावर 1 बाई 3 को tan बीटा चाहिए, तो ऊपर हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और फिर इसको स्प्लिट करिए। तो फिलहाल हम इसको इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले से इसको स्प्लिट कर रहे हैं। वी कैन राइट इट tan इनवर्स x टू द पावर 1 बाई 3 प्लस tan इनवर्स a टू द पावर 1 बाई 3। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू tan इनवर्स का इनवर्स x का होता था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस इनपुट स्क्वायर। तो यहाँ होगा 1 अपॉन 1 प्लस इनपुट हमारे पास x टू द पावर 1 बाई 3 है, तो x टू द पावर 1 बाई 3 स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन x टू द पावर 1 बाई 3। सेकंड टर्म a कांस्टेंट है, a टू द पावर 1 बाई 3 कांस्टेंट है, tan इनवर्स कांस्टेंट है,
तो सेकंड टर्म क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो रिजल्ट हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स टू द पावर -2/3, एक्स टू द पावर फॉर्मूले से हमने डिफरेंशिएट किया, अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2/3, दैट इज 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 2/3। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। y इक्वल टू, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x प्लस 4 साइन x अपॉन 17 अपॉन रूट 17, देन फाइंड dy अपॉन dx। फिर से एक बार इस बात को आपको रिमाइंड करा रहे हैं, आप अगर सिंप्लीफाई ना करते तो फंक्शन और फंक्शन के हिसाब से इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते, डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन वर्किंग ज़्यादा होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। अब इसको हमें करना है, तो कॉस इनवर्स के आगे आप चाहते हो कॉस, हम स्प्लिट करते हैं 1/√17 कॉस एक्स प्लस 4/√17 साइन एक्स। कुछ अगर हम यहाँ x का cos का कोफिशिएंट 1 माने और 1 है और साइन का b मानते हैं, तो हमारे पास a है 1, b है 4, तो √a² प्लस b² √1² प्लस 4² √17² है। इसका मतलब है ये लिखा हुआ है a/√a² प्लस b² और वो लिखा है b/√a² प्लस b²। अगर ये सिचुएशन होती है और अगर हम इसको cos अल्फा मानते हैं, कोई ना कोई एंगल होगा जिसका कोसाइन की वैल्यू ये है, तो 100% उसी एंगल का साइन की वैल्यू ये होगी। कैसे? और इसका रिवर्स भी, अगर हमने इसको साइन बीटा माना तो अपने आप ही cos बीटा ही होगा। क्यों? रिजल्ट ये है कि मान लीजिए आपने a/√a² प्लस b² को cos अल्फा माना, तो बेस a है, हाइपोटेन्यूज √a² प्लस b² है, पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से ये साइड निकलेगी b, तो देखिए क्या b/√a² प्लस b² क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन अल्फा। तो अब इस यहां पर हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि 1/√17 को हम मान लेते हैं cos अल्फा, सो दैट 4/√17 ऑटोमेटिकली साइन अल्फा होगा। तो क्वेश्चन कन्वर्ट होगा cos इनवर्स cos x इंटू cos अल्फा प्लस साइन x इंटू साइन अल्फा, दैट इज cos a cos b प्लस साइन a b फॉर्मूले से cos x माइनस x प्लस माइनस अल्फा। cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया तो बचेगा x माइनस अल्फा। अब डिफरेंशिएट करें, नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1, अल्फा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है? 1/√17 कांस्टेंट है, तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट एंगल का ही cos होगा, तो ये कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, therefore dy अपॉन dx इक्वल टू 1। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी तक हम लोगों ने जो भी फंक्शन पढ़े थे उसमें y सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला था, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ओनली टर्म ऑफ y, यानी इसका कोफिशिएंट भी 1 हो, पावर भी 1 हो, y का टर्म था, ऐसा y का टर्म था, और राइट हैंड साइड में x के टर्म थे। यानी
लेफ्ट हैंड वाई सब्जेक्ट फॉर्मूला का मतलब वाई लेफ्ट हैंड साइड में केवल वाई लिखा हो, मतलब पावर भी 1 कोफिशिएंट 1 और राइट में सब एक्स है, तो इसको हम कह सकते थे कि वाई इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ y इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x था। और ऐसे ही फंक्शन का हम लोग सेम dy/dx निकाल रहे थे। लेकिन अब ऐसा फंक्शन, ऐसा रिलेशन हमको मिलेगा जिसमें एक्स वाई में, जिसमें इक्वेशन के दोनों साइड में या एक साइड में x और y इंटरमिंगल्ड होंगे, आपस में गुथे होंगे, मिले होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy प्लस 7x इक्वल टू 0। देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x और y आपस में मिले हुए हैं, x भी है y भी है, तो ये फंक्शन कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इस फंक्शन का हमको ऐसे फंक्शन का डिफरेंशियल निकालने के लिए, इम्प्लिसिट फंक्शन डिफरेंशियल निकालने के लिए हम लोग वर्किंग में क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर कोई y का टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालना है, इस तो फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x ऑलरेडी फंक्शन ऑफ x है और उसके ऊपर स्क्वायर फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन लग रहा है, तो स्क्वायर के हिसाब से इसका डिफरेंस 2y होगा और y का विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx होगा। तो इस तरीके के रूल्स का यूज करके कि अगर y का एक्सप्रेशन है उसको नॉर्मल डिफरेंशिएट करके लास्ट में dy/dx से मल्टीप्लाई करें, इस तरह यूज करेंगे। और फिर तीसरा काम, इक्वेशन को dy/dx के लिए सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0, फाइंड dy/dx। तो इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x² को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो स्क्वायर के हिसाब से 2y और y का फिर करोगे x के रिस्पेक्ट में dy/dx प्लस 2। अब यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x, एक फंक्शन x है दूसरा y है, तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y दैट इज dy/dx प्लस सेकंड फंक्शन y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 इक्वल टू 0। यानी हमने हर टर्म को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया और जो y का फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते समय फंक्शन ऑफ फंक्शन का है करके ध्यान में रखते हुए उसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया। dy/dx वाले टर्म कलेक्ट कीजिए, तो x प्लस वाई dy/dx प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। dy/dx वाले टर्म कलेक्ट कीजिए, तो x प्लस वाई dy/dx और नॉन dy/dx वाले टर्म कलेक्ट करेंगे अगर आप राइट हैंड साइड में, माइनस टाइम्स x प्लस वाई, तो ये जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई, बाकी सिंप्लीफाई करेंगे तो dy/dx इक्वल टू -1। तो इस तरीके से हम इम्प्लिसिट फंक्शन में डिफरेंशिएशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इम्प्लिसिट फंक्शन में अगर dy/dx, केवल dy/dx निकालने को कहा जाए तो हम तो फ्री हैं, जैसे भी हम लोगों ने मेथड यूज किया इस तरीके से यूज करेंगे। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब हमको इम्प्लिसिट फंक्शन दिया होगा और उसको डिफरेंशिएशन एक पर्टिकुलर रिजल्ट के इक्वल प्रूफ करना होगा। क्योंकि अगर हम एक मेथड से निकालेंगे तो हमारा आंसर अपना सही आ रहा होगा, लेकिन मे भी वो हमारा आंसर उन क्वेश्चन के जो प्रूफ करना है उससे मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, x जगह पे y चेंज करना चाहें तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो ऐसा एक क्वेश्चन है कि इफ y इंटू रूट
1 minus x square plus x into root 1 minus y square equal to 1. Show that dy upon dx equal to minus root 1 minus y square upon 1 minus x square. अगर हम जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करके काम चलाएं, तो आपको ध्यान होगा फर्स्ट टर्म करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्म लगेगा, तो उसमें y भी इन्वॉल्व होगा और फिर रूट का डिफरेंशिएशन रूट भी इन्वॉल्व होंगे और इसी तरीके से होगा, जबकि हमारे पास y सेपरेट कहीं नहीं है। जहां भी एक्सप्रेशन है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब दूसरा काम क्या किया जाए, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो y सिंगल मतलब ये होगा ना, जैसे आप यहां करेंगे फर्स्ट फंक्शन y इनटू डिफरेंशिएशन दिस मच, तो y आया सेट, और फिर उसके इसी तरीके से यहां पर फर्स्ट फंक्शन x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन, तो उसमें भी एक टर्म में क्या आ रहा है x आ रहा है, इसमें इंडिपेंडेंट x और इंडिपेंडेंट y नहीं आ रहे, जहां आ रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। तो ऐसे जो होते हैं फंक्शंस आंसर या तो साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन में आया करते हैं, या रूट केवल रूट हो, लेकिन यहाँ तो प्रोडक्ट लग रहा है, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x की जगह पर रखते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टर कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं कहिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ले रहे हैं। x इक्वल टू साइन अल्फा एंड y इक्वल टू कॉस साइन बीटा लेट। तो जो हमारा इक्वेशन है, तो इक्वेशन इज y मीन्स साइन बीटा into root 1 minus x square, that is sin square alpha, plus x, that is sin alpha, into root 1 minus y square 1 minus sin square beta equal to 1. That is ये बन रहा है sin बीटा cos alpha plus cos बीटा sin अल्फा इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूले से कॉम्पैक्ट हो जा रहा है sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। और सिंप्लीफाई करें तो इस साइन को आप उधर भेज दीजिए, अल्फा बीटा को फ्री करिए, तो sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल इसलिए कोई ज्यादा इसमें परेशानी हो जाती नहीं, जब भी डिफरेंशियल करेंगे तो 0 होगा। अब x की जगह पे अल्फा की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे, वापस x में आएंगे साइन इनवर्स x, बीटा की जगह पे साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास केवल टर्म 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टर्म हो गए, नो इंडिपेंडेंट एक्स टर्म, नो इंडिपेंडेंट वाई टर्म होंगे। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स वाई के केस में क्या है, वाई ऑलरेडी फंक्शन ऑफ एक्स है, हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उसके ऊपर साइन इनवर्स लगा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। पहले साइन इनवर्स एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे और फिर वाई के हिसाब से डिफरेंशिएट। साइन इनवर्स के हिसाब से डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा dy बाई dx, क्योंकि एक्स के इसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट 0 है, therefore we have 1 upon root 1 minus y square dy by dx equal to 1 upon root 1 minus x square, therefore dy by dx equal to root 1 minus y square
अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था। तो यहां पर हमने डिफरेंशिएशन करने पे से पहले ही प्लान किया था कि जो रिजल्ट आना है तो डिफरेंशिएशन से करने से पहले क्या चेंजेस इक्वेशन में कर दें ताकि डिफरेंशिएशन करने के बाद वही रिजल्ट हमारा मैच करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू रूट 1 प्लस y इंटू रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, और शो करना है शो दैट dy अपॉन dx इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो जो रिजल्ट आपको चाहिए वो केवल जो आपको रिजल्ट चाहिए उसमें केवल x आ रहा है। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेशन को अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x फॉर्म में निकाल पाए और फिर हम dy अपॉन dx निकालें तो आंसर भी x के फॉर्म में ही आएगा। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी जो हम करेंगे क्या वो आंसर लाने के लिए, क्योंकि फिर समझिए रिजल्ट, क्योंकि dy अपॉन dx केवल फंक्शन ऑफ x है, केवल x वेरिएबल आ रहा है, तो ऐसा तभी अक्सर होता है जब y फंक्शन ऑफ x हो और डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx तो आंसर भी x के फॉर्म में आएगा। तो ये सोचते हुए हम x को y इज ए फंक्शन ऑफ x फॉर्म इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। तो पहला काम तो रूट हटाएं, एक टर्म रूट का लेफ्ट में रखें, एक टर्म रूट का राइट में रखें और स्क्वायर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये तो y में क्वाड्रेटिक है ना, तो y में सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला y बनाना चाहते थे, तो y में लीनियर तो है नहीं, लीनियर होता तो y के टर्म एक और विदाउट y के टर्म दूसरे रख लेते हैं। ये y में क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है किसी फैक्टर में y की केवल 1 डिग्री टर्म आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ग्रुपिंग करते हैं, पहले दो टर्म के फैक्टर होंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, लास्ट टू टर्म में अगर x वाई कॉमन है तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो हमारे पास होगा क्या बचा हमारे पास कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब ये इसमें y लीनियर पावर है, 1 डिग्री टर्म है, तो y के टर्म एक और रखें, विदाउट y के टर्म दूसरी ओर, और y के टर्म कॉम्पैक्ट करें और y का जो कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स से डिवाइड कर दीजिए तो y इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो हमने y को एक्सप्लिसिटली रिड्यूस कर दिया इन टर्म्स ऑफ x, यानी y इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x हो गया। नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू, माइनस पहले बाहर रखिए, डिनोमिनेटर क्वेश्चन फॉर्मूले से डिनोमिनेटर x प्लस वाई इंटू डिफरेंशियल न्यूमरेटर 1 माइनस न्यूमरेटर x इंटू डिफरेंशियल डिनोमिनेटर 1 अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, दैट इज आंसर आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो क्या लाना है ये हमारे लिए यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्प्लिसिट में जिस तरीके से रिजल्ट लाना है उसी हिसाब से हमारे यहां पर प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसे एक क्वेश्चन है, इफ साइन y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई, शो दैट dy by dx इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन। तो
यहाँ जो रिजल्ट हमको लाना है dy अपॉन dx इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो इसमें यहाँ पर हम विशेषता देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में केवल y वेरिएबल है, x वेरिएबल नहीं है। तो जनरली ऐसा तब होगा जब हमारे पास x इज ए फंक्शन ऑफ y हो और हम dx अपॉन dy निकालेंगे तो उसमें भी रिजल्ट जो होगा y के फॉर्म में ही होगा। और बाकी dx अपॉन dy निकालने के बाद अगर dy अपॉन dx इसी का रिवर्स होता है। तो देखें क्या हम यहाँ पर y को x को सब्जेक्ट का फॉर्मूला बना पाते हैं जो चाह रहे हैं। तो केवल x का एक टर्म है, तो वी कैन राइट x इक्वल टू साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर साइन a प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर कॉस y माइनस न्यूमरेटर साइन y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर कॉस a प्लस वाई का 1 अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी दैट इज साइन ए माइनस बी दैट इज साइन ए। तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, देयरफॉर dy बाई dx इसी का रिवर्स होगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी इसमें लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने से पहले लॉग लेते हैं। कहां पर ऐसा काम करते हैं? जब भी हमारे पास वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो, दो जगह इस तरह यूज करते हैं। जब हमारे पास वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, जैसे एग्जांपल है x टू द पावर साइन x है, तो हमें बगैर लॉग लिए हमारा काम होगा ही नहीं। और दूसरा इसका यूज वहां कर सकते हैं जहां कई फंक्शंस का प्रोडक्ट और कई फंक्शंस का कोशेंट हो, तो वहां बगैर लॉग के भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉग ले लेंगे तो वर्किंग आसान हो जाएगी। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में से हम बात करना चाहेंगे x टू द पावर x का y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, तो फाइंड dy बाई dx। क्या करेंगे? क्योंकि हमारे पास क्या फॉर्मूले हैं, हमारे पास x टू द पावर n का फॉर्मूला है, क्योंकि बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है। हमारे पास a टू द पावर x का यानी बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल, हमें वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए हम वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे लॉग लेते हैं। लॉग y इक्वल टू लॉग x टू द पावर x दैट इज log y, log की प्रॉपर्टी से x आगे आ जाएगा, x इंटू log x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सिंपलिसिटी में करते थे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन y, y का विद रिस्पेक्ट टू x होगा dy अपॉन dx इक्वल टू राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन x इंटू डिफरेंशियल log 1 अपॉन x प्लस सेकंड फंक्शन log x इंटू x का 1, so therefore dy upon dx equal to y into 1 plus log x, क्योंकि हमें y in terms of x to the power x दिया है, तो रिजल्ट हो जाएगा x to the power x into 1 plus log x। तो जितने भी वेरिएबल टू द वेरिएबल है उसको इनको इसी मेथड से हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है, डिफरेंशिएट करने को दिया है y इक्वल टू रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर 4/3 अपॉन
4x माइनस 3 होल टू द पावर 4/3 इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। तो इसको आसानी से करने के लिए हम अगर log ले लेते हैं तो वी गेट log y, तो log लगाएंगे log n प्लस log n माइनस log n log रूट x प्लस log x प्लस 1 टू द पावर 4/3 माइनस log 4x माइनस 3 टू द पावर 4/3। तो तीन टर्म अलग अलग हो गए और हर टर्म का हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। नेक्स्ट हम इनफाइनाइट कुछ इनफाइनाइट लिमिट्स सीरीज हैं उनके डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज को भी हमें करना क्या पड़ेगा, हमको इनफाइनाइट सीरीज को कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, तब उसके बाद डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे ये रिकरिंग है सीरीज, जैसे हमारे पास है y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन है y इक्वल टू दिस मच। तो यहां पर आपने एक रिपीटेशन सुना होगा जो बोलने में e टू द पावर x प्लस, फिर ये लिखा हुआ e टू द पावर x प्लस, फिर इसके आगे e टू द पावर x प्लस, फिर इसके आगे आपने पढ़ा होगा e टू द पावर x प्लस। तो पहला टर्म अगर हम रोक लें और बाकी सबको साथ लेते हुए चले, क्योंकि एक इनफाइनाइट सीरीज है उसमें अगर एक टर्म भी अगर छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो अगर ये माना जाए तो हमारे पास क्या है कि e टू द पावर x प्लस, इसके आगे तो वही चीज लिखा है y, तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा e टू द पावर x प्लस y। अब इसका आपको डिफरेंशिएट करना है, चाहे ऑर्डिनरी वे में डिफरेंशिएट करना चाहें या log ले लीजिए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो log y इक्वल टू log e टू द पावर x प्लस y, दैट इज log y इक्वल टू log x प्लस y आगे आ जाएगा log की प्रॉपर्टी से इनटू log e 1 होता है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 y का dy अपॉन dx। dy अपॉन dx के लिए इक्वेशन सॉल्व करिए, dy अपॉन dx के टर्म को लाएं तो 1 अपॉन y माइनस 1 टाइम्स dy अपॉन dx इक्वल टू 1, therefore dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y। इस तरीके से हमें इनफाइनाइट सीरीज को कॉम्पैक्ट करते हैं। एक मेथड और ले लेते हैं इम्प्लिसिट पैरामीट्रिक फंक्शन, जैसे हमें दिया हुआ है कि x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280। यहाँ पर x और y में कार्टेशियन रिलेशन नहीं है, क्योंकि x भी फंक्शन ऑफ t है और y भी फंक्शन ऑफ t है, जैसे पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो इसको यहाँ पर t पैरामीटर है, t पैरामीटर है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करेंगे कि dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, यानी पैरामीटर को डाला, y और x है, y और t का रिलेशन है, x और t का रिलेशन है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt यूज किया है। y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करिए तो 280 को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे 2a, x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे a इंटू टी स्क्वायर का 2t, तो 280 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन t। तो ये डिफरेंट मेथड्स थे आपके डिफरेंशिएशन करने के। थैंक्स।